अब बताओ सालो, इस लड़की को देखा था? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, इसको कई बार देखा है हमने। कई बार देखा? इसका रेप करके मर्डर किया तुम लोगों ने इसका? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा कसम से। तुम तीनों ने इसको बियर पिलाई, झूठ मत बोलना। बियर की बोतल तुम लोगों ने खरीदी थी वाइन शॉप से। हाँ साहब, लेकिन वो सब हमने बस एक ही बार पिलवाई थी, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा साहब। सच कह रहे हैं साहब, नहीं देखा हमने उसे। पाटिल, या तिगन से फिंगरप्रिंट्स गया, वो बोतल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैच करो, छोड़ना नहीं। अरे साहब, हमारी कोई गलती नहीं है सर। फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स आ गए। उन बियर की बोतल्स पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे और किसी किसी बोतल पे तीनों के फिंगरप्रिंट्स एक साथ थे। मतलब इन तीनों ने ये बोतल शेयर की है? लेकिन जिस बोतल के टुकड़े के साथ मर्डर हुआ था उस पे इन तीनों लड़कों के साथ साथ और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है। वो उन तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स के साथ ओवरलैप हो गया। तुम तीनों के साथ एक चौथा आदमी भी था, वो कौन था? नहीं साहब, हमारे साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। हाँ साहब, कोई नहीं था, कोई नहीं था साहब। पाटिल, अगर ये तीनों सच कह रहे हैं तो वो चौथा आदमी इन तीनों के जाने के बाद वहां पर आया। उसका अनिकेत के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ, उसने वो बोतल उठाई, उस बोतल को फोड़ा और उसी बोतल से उसने अनिकेत को मार दिया। हो सकता है वो आदमी अनिकेत का जान पहचान वाला कोई हो। सर, अनिकेत का जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बैग मिला है सर। उसमें सब सामान है और देखिए ये सर अनिकेत का आईडी कार्ड भी मिला है। धागे पर खून लगा है पाटिल, वाइट धागा है। ये कैंची देखो, कैंची पर भी खून है। लेकिन सर ये वाइट धागा किसी भी कपड़े का हो सकता है, कोई भी शर्ट, साड़ी, दुपट्टा, कुछ भी। मुझे क्या लगता है, अनिकेत का जो कातिल है उसने जब अनिकेत को मारा तब अनिकेत के खून के छींटे उस कातिल पर भी उड़े होंगे और इसलिए उसने जानबूझकर अपना कपड़ा, शर्ट या जो भी है वो काट काट कर वहां पे फेंक दिया है और काटा इसी कैंची से गया है, इसीलिए कैंची पर भी खून के निशान है। एक काम करो शिरके सर, जहाँ पे तुम्हें ये सामान मिला है वहाँ और ढूंढो। हो सकता है कि तुम्हें इस कपड़े के कुछ और कतरन मिले। हाँ, चिंध्या मंटो ना अपन। और ये शेप देखो, इससे काटा है तो ये इस शेप का होगा। जाओ देखो। ओके सर। सर ये अनिकेत, मनीष और रोहन इन दोनों के साथ ज्यादा रहता था। हो सकता है उसका रेप और मर्डर उसी के किसी दोस्त ने किया हो या फिर किसी टीचर ने। पाटिल, स्कूल में इंक्वायरी करो। सर, रोहन ऐसा क्यों कह रहा है? रोहन? सर, रोहन को मैंने खुद पॉन देखते हुए पकड़ा है। अम्मा वो क्या छुपा रहे थे? कुछ नहीं छुपा रहा। लिखा मोबाइल लिखा। क्या है सब? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो कैसे? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, ये सब देख रहे हैं? चल निकल, मेरे कमरे से निकल और वापस मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो याद रखना। चल निकल। सर, मैं तो बस वो क्लिप्स डिलीट कर रहा था। मुझे पता नहीं बच्चों को ये गलत लत कहाँ से लग गई। मैंने तो खुद रोहन का मोबाइल यूज करने पर बैन लगा दिया था। पाटिल, इसका मोबाइल और लैपटॉप ले लो, चेक करते हैं। सर, और लैपटॉप लाता हूँ सर। तुम्हारे ब्रिजेश मामा तो कह रहे हैं कि वो वीडियो क्लिप्स तुम देखते थे। नहीं सर, हम रोहन झूठ क्यों बोल रहा था? वो ब्रिजेश से डर गया होगा। ब्रिजेश इन लड़कों का मामा है, वही घर चलाता है, वही इन बच्चों को पैसे भी देता है। रोहन उसके अगेंस्ट सीधा सीधा नहीं जा सकता। सुधीर, आपके बेटे अनिकेत के साथ या तो रेप हुआ था
या कोई उसके साथ सेक्स कर रहा था। अनिकेत का मामा ब्रिजेश, हमको ब्रिजेश पर शक है। उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अब क्या बताऊं साहब, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि किसे अच्छा कहूं और किसे बुरा। ब्रिजेश तो खुद को अनिकेत का बड़ा हितैषी समझता है, हमेशा अनिकेत की साइड लेकर हमसे लड़ता रहा है। मुझे तो आदमी ठीक नहीं लगता। बेटा यहाँ ब्रिजेश मामा के बारे में तुम कुछ जानती हो, कुछ बता सकती हो? सर, ब्रिजेश मामा कुछ ज़्यादा ही अजीब है। वो हर एक बात पे अनिकेत को बहुत लाड करते थे और उसे अपने पास सुलाते थे। अनिकेत कहाँ है? वो ब्रिजेश मामा के रूम में है। और उस दिन तो वो अनिकेत को बहुत मार रहे थे। मोहम्मद, कुछ और बोला तो और मारूंगा तेरे को मैं। मुझे लगा अनिकेत ने कुछ गलती की होगी, पर फिर ब्रिजेश मामा उसे कह रहे थे कि तू बोलेगा, तू क्या बोलेगा बस सर, और मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारा यह कहना है कि तुम अनिकेत से बहुत प्यार करते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अनिकेत को इतना मारा? मेरे पर्स में से पैसे चुराए तूने? हाँ? मैंने क्या, क्यों लिए पैसे? रोहन के साथ मूवी देखने गया था। कौन सी मूवी? गंदी वाली। गंदी वाली मूवी? हाँ, ये सब कर रहा है तू आजकल? रोहन ने रोहन क्या तेरे को खुद की अक्ल नहीं है? मोहम्मद, कुछ और बोलना तो और मारूंगा तेरे को मैं। मैंने तो रोहन को भी बहुत डांटा था। पायल ने हमें यह बताया कि तुम अनिकेत को अपने पास सुलाते थे। हाँ, जब कामिनी उसे बहुत मारती थी तो वो रोते हुए मेरे पास आता था, तो मैं उसे अपने पास सुला देता था। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बच्चा समझ के उसे सुलाते थे और उसके बच्चे होने का फायदा भी उठाते थे। हाँ? मुझे सच में पता नहीं कि पायल ये सब क्यों बोल रही है, लेकिन असल बात यह है कि पायल अनिकेत से नाराज थी। क्यों? मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनिकेत को पता चल चुका था कि पायल का किसी के साथ अफेयर है, और पायल को ये बात पता चल चुकी थी कि अनिकेत को पता चल चुका है कि उसका अफेयर है। इसलिए किसके साथ अफेयर था उसका? स्कूल के पियून के साथ। ये सब झूठ है, ये गलत बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं है उसके साथ। आई थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई है हमारी, अब वो भी झूठ बोल बोल कर ये लोग नीलाम करवा देंगे। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। इसकी उम्र तो देखिए, छोटी सी बच्ची है ये, इसका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा है सर। वो तो हमें पता चल ही जाएगा। सर, वो प्यून संतोष आया तो था, यही था, पता नहीं कहाँ गया। उसके घर का एड्रेस? हेलो। तूने अनिकेत को मार दिया ना? तू पागल हो गई है? मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, पुलिस तेरे पास आ रही है। क्या? अब बताओ पायल, कहाँ है वो? साहब मैंने नहीं मारा है साहब उसको, साहब सच बोल रहा हूँ मैं, आई शपथ मैंने नहीं मारा। आई शपथ? उसको तेरे और पायल के बारे में पता चल गया इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है उसको। तूने नहीं मारा तो किसने मारा उसको? उस कमीने ने इसी फोन से हमारी फोटो निकाली थी। ये बंद है अभी। जांच करके देखते हैं। इसमें तो पासवर्ड लगेगा। ये फोन दो। हाँ, मैंने उसका फोन लिया था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है सर। नहीं, तुमने अकेले ने तो नहीं मारा।
तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे मारा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे मारा, लेकिन वो वहां से मोबाइल उठाना भूल गया। तुमने मौका देखकर वो मोबाइल वहां से उठाया। ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। नहीं सर। मुझे कुछ और नहीं सुनना पायल, मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो मोबाइल तोड़कर तुमने कहां फेंका है? सर, यही फोन था। हाँ हेलो। हाँ सर, फोन मिल गया है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। उसको फौरन लैब भेज दो। ठीक है सर। शिर्के सर, फॉरेंसिकला पाठवा। सर, अनिकेत के फोन का मेमोरी कार्ड ठीक है और उसमें बहुत सारे पॉर्न वीडियोस हैं। उसमें उस पायल का कोई वीडियो था? नहीं सर, लेकिन पल्लवी की एक वीडियो है नहाते हुए। पल्लवी के वीडियो की बात सामने आने के बाद सच कहूं तो मुझे अनिकेत पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा अनिकेत से ज्यादा डिजिटल जनरेशन के इन बच्चों पर था जो इंटरनेट और मिलने वाली आजादी का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अनिकेत के मरने के बाद उसके परिवार वाले अब उसे कोस रहे थे। उनमें से हर एक के पास अनिकेत को मारने की वजह थी, लेकिन हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स है पाटिल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पायल और उसके इस बॉयफ्रेंड संतोष ने, इन दोनों ने मिलकर अनिकेत की जान ली, क्योंकि इन दोनों का अफेयर था जिसके बारे में अनिकेत को पता चल गया था। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अनिकेत ने इनके अफेयर के बारे में अपने सौतेली माँ को यानी कामिनी को बता दिया था और फिर कामिनी ने ही अनिकेत को मार दिया अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। और वैसे भी कामिनी तो अनिकेत से परेशान थी। सर, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रिजेश ने शायद अनिकेत का रेप किया, फिर वो डर गया कि अनिकेत किसी को बताना दे, इसीलिए उसी ने अनिकेत को मार दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 4, पल्लवी ने अनिकेत का मर्डर किया, क्योंकि ऑब्वियसली अनिकेत ने पल्लवी की वीडियो बनाई थी, या राधा के पास भी मोटिव है अनिकेत का मर्डर करने का। अगर पल्लवी ने राधा को बताया होगा उस वीडियो के बारे में और राधा ने अनिकेत का मर्डर किया क्योंकि अनिकेत ने उसकी बेटी की वीडियो बनाई थी। या ये भी हो सकता है पाटिल कि इन सब ने मिलकर इस बच्चे की जान ली है। पूरी फैमिली परेशान थी अनिकेत से, हर एक मेंबर परेशान था अनिकेत से, और इन सब ने मिलकर उसे मारने की साजिश की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कोई वीडियो है। सर, अनिकेत के मोबाइल में पासवर्ड था, वो कभी किसी को अपना फोन दिखाता नहीं था। अगर वाकई अनिकेत ने ऐसा किया है ना, तो अच्छा है वो मर गया। मैं मानता हूं सर, मेरा बच्चा बदमाश था, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकत वो कर ही नहीं सकता। घटिया हरकत तो उसने की है और इसीलिए गुस्सा होकर शायद तुम्ही ने उसे मारा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे उसे पालने में। अपनी ही मौसेरी बहन का वीडियो बनाया। छी। सर, अनिकेत के बैग में जो स्कूल का धागा मिला था, उस कपड़े के कतरन मिले हैं मर्डर स्पॉट से 1 किलोमीटर दूर। सर, इस कपड़े को उसी क्राफ्ट के सीजर से काटा गया है और इस पे ये खून के धब्बे भी हैं, अनिकेत के खून के। सर, लैब से पता किया, एक शर्ट के टुकड़े हैं। शर्ट है, कैसे पता चला? सर, इस कॉलर्स। स्कूल यूनिफॉर्म। एक काम करो पाटिल, अनिकेत के बॉडी पर जो कपड़े मिले वो लेकर आओ। सर, अनिकेत के कपड़े। दोनों शर्ट एक ही टेलर से सिलवाए गए, पारुल टेलर। जी हाँ सर, एसडी चैरिटेबल हाई स्कूल के ज्यादातर यूनिफॉर्म हमारे पास से सिलाते हैं। सर, अनिकेत के स्कूल के 3 बच्चे जो इस केस में हमारे सामने आए, दीपक, मनीष और रोहन। और पायल? पायल को तुम भूल रहे हो। अपने स्कूल यूनिफॉर्म के सारे शर्ट्स ले आओ, जाओ। जी सर। ये सब क्या हो रहा है सर? इंक्वायरी।
शर्ट्स। पाटिल, दीपक के बारे में तो हमें पता है कि वो अनिकेत से झगड़ा होने के बाद घर गया और फिर पूरा दिन अपने घर पे ही था। पायल और रोहन के पास उनके अपने अपने शर्ट्स हैं, और वैसे भी रोहन पूरा दिन स्कूल ही नहीं गया था, उसका पेट दर्द था, वो घर पर ही था। तो बचता है मनीष। मनीष पूरा दिन अनिकेत के साथ था। मैंने कुछ नहीं किया है, आई शपथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने बोला तुमने कुछ किया है? अपने स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट्स लेके आओ, जाओ। दूसरी शर्ट कहाँ है? एक ही है। एक ही शर्ट है तुम्हारे पास? एक अच्छा डाल दो। हाँ, मतलब वही शर्ट पहनते हो, फिर वही धोते हो, वही सुखाते हो, उसी को इस्त्री करते हो, दूसरे दिन भी यही शर्ट पहन के जाते हो। मेरा मतलब अभी मेरे पास एक ही शर्ट है, मेरी दूसरी शर्ट रोहन लेके गया है। रोहन? सर मनीष झूठ बोला सर, आप ये दोनों शर्ट देखिए ना सर, ये दोनों मेरी है। सच झूठ का फैसला आप करते ही हैं। चलो। सर अनिकेत से मिलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया था, फिर ये आया मेरे पास, इसने बनियन पहनी थी और ये कह रहा था कि इसे स्कूल में टीचर ने बहुत अर्जेंटली बुलाया है और इसने अपने दोनों यूनिफॉर्म धोने के लिए दे दिए, तो मैंने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसको। क्या बकवास है ये? सर ये कुछ भी बोल रहा है सर, ये दोनों शर्ट मेरी है सर। सर ये मुझे फंसा रहा है सर, ये शर्ट मेरी है। एक मिनट। शर्ट बेटा रोहन, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? राधा देशमुख। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? गजानन काड़े। राधा देशमुख यानी कि RD और गजानन काड़े यानी GK। पाटिल, 3 में नहीं दे पाता। इस दोष का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है अनिकेत और रोहन के पेरेंट्स के सर पर। गुनाह हर कदम पर अपने होने की दस्तक दे रहा था, लेकिन ये सारे लोग अपनी जिंदगियों में इतने उलझे रहे कि किसी ने भी वो दस्तक नहीं सुनी। मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि वो क्या हुआ है? बोल। बताना क्या हुआ, बताना हीरो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अनिल, ये ऐसे नहीं बताएगा। हाँ, आज इसे जान दिला दे। अरे देवा, तू बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। तू मर क्यों नहीं गया तेरी माँ के साथ? तू मर जा तू। क्या करिए? हाँ क्या करिए? आइए पधारिए, देखिए क्या सीख दी है बच्चे को। अपने खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, इतना नशे में। ये चमड़ी उधर। ये क्या करिए? छोड़िए से, पागल हो तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर बच्चे को घर में प्यार मिलेगा ना तो ये गलत काम नहीं करेगा। वो सब मेरी ही गलती है। आपकी सगी बहन तो मर गई, छूट गई सब में से। मेरी ही गलती हो गई कि मैं सुधीर से शादी करके इस घर में आ गई। कामिनी देखो तो। हाँ आंटी अनिकेत को बुलाई ना, स्कूल के लिए देरी हो रही है। वैसे मैंने उसका फोन ट्राई किया, वो भी लग नहीं रहा है। अनिकेत, कल रात को तो वो तुम्हारे घर पे ही तो था ना? नहीं तो। कमाल है यार लोकांची, बच्चा रात भर घर से गायब है और आप लोग को कुछ नहीं पड़ी है। देखो राधा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका आपके यहाँ रहना कोई नई बात नहीं है। कल स्कूल गया था, शाम को वापस नहीं आया, मुझे लगा आपके यहाँ गया होगा। तो फोन करके पूछ लेते, वरना पायल को भेज देते। वैसे भी हमारे घर पे वो आती ही रहती है अनिकेत की जासूसी करने। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, पड़ा होगा कहीं पर पी पाकर। आँख खुलेगी तो वापस आ जाएगा ना। कैसे माँ बाप है आप लोग? बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आप लोगों को। रोहन तू जाके देख, जा लो कर, बग कुटे है तो। जा जा जा, जल्दी जा।
ये मैंने सब जगह देखा यहाँ पे। एक 12 साल के लड़के अनिकेत का मर्डर हुआ है। कल सुबह वो अपने घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो आज सुबह उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकले। तो से वहाँ अनिकेत से कोई प्यार नहीं करता था। नई मासी आने के बाद तो मौसा जी भी पराये हो गए। झगड़े होते थे सर, मतलब स्कूल से कंप्लेंट आती थी, शिकायत आती थी, आस पड़ोस के लोगों से भी झगड़ा करता था। सच कहूँ तो वो बिगड़ रहा था सर, लेकिन राधा और ब्रिजेश हमेशा उसे सह देते थे। क्या ये सच है कि अनिकेत एक बिगड़ा हुआ लड़का था? नहीं सर, वो तो अच्छा लड़का था। हाँ, मतलब थोड़ी बहुत शरारत करता था, लेकिन वो तो सभी बच्चे करते हैं ना सर। कामिनी मासी के आने के बाद सर अनिकेत थोड़ा चिड़ा सा रहता था, सब लोग उसी की गलती निकालते थे सर। चोरी वो पायल करती थी और सब कुछ अनिकेत के सर पे आ जाता था। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। वो तो वैसे भी उनका चहेता था। राधा मासी बाकी सब उसे लाड प्यार कर करके बिगाड़ रहे थे। जानबूझकर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमें फंसाना चाहते हैं ना। हम क्यों फंसाएंगे किसी को? सौतेली माँ सौतेली होती है। उस कामिनी ने दिखा दिया, मार दिया मेरे बेटे को। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? सर, अनिकेत के इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20 अगस्त को उसका फोन उसी के एरिया में था। सुबह से उसकी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शाम 7 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और अगले दिन सुबह 10 बजे स्विच ऑन हुआ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, जिसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया, जो अब तक बंद है। यानी कि उसका मोबाइल या तो अभी तक उसके कातिल के ही पास है, या फिर उसके कातिल ने वो फोन कहीं फेंक दिया और वो किसी और के हाथ लग गया। सर, दीपक के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, वो सच कह रहा है। वो वापस बाहर नहीं निकला था। पाटिल, कहीं इस अनिकेत की फैमिली में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बात तो क्लियर है पाटिल, सुधीर और उसकी फैमिली अनिकेत को निग्लेक्ट कर रही थी और यही अनिकेत अपनी मासी राधा और उसकी फैमिली से काफी क्लोज था। सर, फिर तो एक पॉसिबिलिटी और भी होती है कि सुधीर या कामिनी ने उसे मारा हो। नहीं, मतलब इस पॉइंट पर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि क्राइम स्पॉट पर जो लोग शराब पी रहे थे उनमें से किसी के साथ